Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about the Met Gala and why specific people are not allowed to attend this event. तो इस बार का मेट गाला बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए, $31 मिलियन जस्ट ये गाला वाया रेस किए गए। तो मेट की हिस्ट्री में इसको मोस्ट सक्सेसफुल फंड रेजर का टैग मिल चुका है। अभी ये जो भी फंड्स रेज होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट इसके लिए किया जाता है एंड इसी वजह से टिकट्स इतने महंगे रहते हैं। रिच लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। गाला के अंदर टेबल्स रहते हैं एंड टेबल पे एक सीट अगर किसको चाहिए तो उस टिकट का कॉस्ट अराउंड $75,000 रहता है एंड पूरा सीट अगर बुक करना है तो उसका प्राइस $350,000 रहता है। एंड मोस्टली ये जो टिकट्स है वो डिजाइनर्स खरीदते हैं एंड देन दे डिसाइड कि वो कौन से सेलिब्रिटीज को इनवाइट करेंगे, उनको स्पॉन्सर करेंगे। बड़े बड़े फैशन हाउसेस भी टिकट्स खरीदते हैं एंड देन ब्रांड का आउटफिट पहन के सेलिब्रिटीज को वहां पे जाना रहता है। तो जनरली सेलिब्रिटीज ये एक्सपेंस बेयर नहीं करते। होटल से लेके आउटफिट से लेके मेट गाला के टिकट्स स्पॉन्सर्ड रहते हैं। अभी एना विंटोर इसको ऑर्गेनाइज करती है एंड शी इज अ वेरी पावरफुल पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। सर्टेन लोग जिन्होंने पास्ट में मेट गाला अटेंड करने के बाद मेट का मजाक उड़ाया है या सोशल मीडिया पे उसकी बुराई की है या किसी भी वे से गाला को डिग्रेड करने का ट्राई किया है, वैसे सेलिब्रिटीज को डायरेक्टली एना विंटोर ने बैन कर दिया है मेट गाला से। उनको इन्विटेशंस नहीं जाते, डिजाइनर्स भी उनको इन्विटेशंस नहीं भेज सकते। जनरली इतने साल के मेट गाला में कार्दाशियन जेनर क्लैन के आउटफिट्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। एटलीस्ट एक सिस्टर तो वायरल जाती है बिकॉज या तो उनके आउटफिट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग रहता है, ग्लैमरस रहता है, या कुछ कंट्रोवर्सी वो लोग करते हैं। जैसे केंडल जेनर के इतने सालों में ब्यूटीफुल लुक्स देखने मिले हैं एंड किम कार्दाशियन के आउटफिट्स भी हमेशा वायरल गए हैं, बट इस बार ये नहीं हुआ। फॉर सम रीजन इट फेल्ट एज इफ कि इनमें से इस बार कोई भी स्टैंड आउट नहीं कर पाया। जब हेली एंड केंडल ने साथ में एंट्री ली तब दो दे वर लुकिंग ब्यूटीफुल, बट जनरली मेट गाला बेसिक आउटफिट्स के लिए नहीं है। इट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद द गिवन थीम, पर इनके लुक्स में वो देखने नहीं मिला। और सेलिब्रिटीज गाला के पहले अपने होटल में पहुंचते हैं टू गेट रेडी एंड आउटफिट वगैरह चेंज करने के लिए। तो हेली बीबर जब इनिशियली आउटफिट में देखने मिली उस पॉइंट पे कई लोगों को लगा दैट वो शायद अभी रेडी नहीं हुई है, ये उसका प्री मेट आउटफिट है। होटल रूम में जाके शी इज गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑब्वियसली दिस वाज वेरी बेसिक, बट एंड में दिस वाज द आउटफिट। हेली नो डाउट फैशनेबल है, रोड के इवेंट्स में वगैरह वो देखने मिल चुका है। पास्ट में सूट्स के साथ भी वो एक्सपेरिमेंट करती हुई दिखाई दी है एंड उसका स्टाइल इज वेरी गुड। जिस वजह से इस बार के मेट गाला की थीम के चलते कई लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस था कि हेली का एक अलग लुक देखने मिलेगा, बट कई लोग डिसअपॉइंट हुए क्योंकि ये स्पेसिफिक लुक पास्ट में भी देखने मिल चुका है। देन डोची करके एक सेलिब्रिटी है जो अपने स्टाफ को एक्सट्रीमली बुरे वे से ट्रीट करी थी। तो होता क्या है जनरली कि होटल से निकल के इन सेलिब्रिटीज को अपने व्हीकल में बैठना पड़ता है जो फिर उनको मेट गाला के वेन्यू पे लेके जाएगा एंड देन कारपेट पे दे पोज। पर होटल के बाहर कई लोग कैमरास लेके खड़े हो जाते हैं जिस वजह से उनका जो लुक है वो कारपेट में जाने से पहले ही लीक हो जाता है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए एट टाइम सेलिब्रिटीज लंबे जैकेट्स पहन लेते हैं या कुछ और वे से खुद को कवर कर लेते हैं। एंड डोची ने डिसाइड किया कि वो भी अपना लुक हाइड करेगी, लीक नहीं होने देगी, विच इज फाइन, शी कैन डू दैट। बट हुआ क्या कि एक पॉइंट पे होटल के अंदर कुछ लोगों ने फोन लेके रिकॉर्ड करना शायद शुरू कर दिया था एंड वो लोगों ने डोची का लुक कैप्चर कर लिया। अभी इसमें स्टाफ मेंबर्स की कुछ गलती नहीं थी, बट डोची उन पे चिल्लाने लगी, उनको डिसरिस्पेक्ट करने लगी, इवन अब्यूज भी वो उनको कर रही थी। अभी सेलिब्रिटी ने इतना हाइप बना लिया था अपने आउटफिट के अराउंड कि लोगों को लगा कि पता नहीं क्या ही डिफरेंट वो अटायर पहनने वाली है। पर कारपेट पे जब ये लुक रिवील हुआ तब लोगों का क्विक रिएक्शन ये था कि ये लुक के लिए शी वॉज डूइंग ऑल दिस, इट वॉज नॉट नीडेड। शी लुक्स गुड बट नॉट दैट इंटरेस्टिंग। शी कुड हैव worn a cape or an oversized blanket. She did not have to do all that for an English schoolboy outfit. People wear this every day. She is not the queen. तो क्लियरली डोची यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल थी अपने स्टाफ की तरफ, कॉन्स्टेंटली उन पे चिल्ला रही थी जिस वजह से वो भी पैनिक कर रहे थे एंड वो भी इतने सारे कैमरास के सामने उन्हें ऐसा ट्रीट किया जा रहा था। देन काइली जेनर जब पोज करी थी तब बहुत डिफरेंट वो दिख रही थी जिस वजह से कुछ ये कमेंट्स देखने मिले। ऑनेस्टली शी लुक्स 42+ years old. She does not look 27. She looks older. She is starting to look really old. She had no facial movement whatsoever. Wow, she looks so different without filters and blurring edits. एंड ये इसलिए बोला गया क्योंकि सोशल मीडिया पे जब ये सेलिब्रिटीज अपना फोटो पोस्ट करते हैं तब उसमें इतने चेंजेस किए जाते हैं। She looks so different in real life, a very different person from the one we see online. Her face looks tired and her body looks like she is on the early months. I wish this family would stop lying to little girls and young women. And I hope they see all the person right here. अभी all this is very sad, but harsh truth है ये। काइली अपने लेट 20s में है, बट हुआ क्या है कि उसने इतने यंग एज से खुद के फेस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया विद बोटॉक्स फिलर्स दैट अभी इसके साइड इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ऐसे भी सेलिब्रिटीज है जो अपने 50s 60s में ये सब कराते हैं अपने फेस पे, बट अच्छा दिखता है उन पे, व्रिंकल्स लाइंस नहीं दिखते इन प्रोसीजर्स की वजह से। तो अंडरस्टैंड दिस कि लुक्स को, आउटर अपीयरेंस को थोड़ा एनहांस ये सब प्रोसीजर करा सकता है, बट एंड में हार्मफुल ही है, ये डैमेज करेगा स्किन को। ऊपर से जो अपने 50s 60s में है वो अलग एज फ्रेम में है,
उस पॉइंट पे उनको ये साइड इफेक्ट इतना मैटर नहीं करेगा कि ये सारे जो प्रोसीजर्स है वो उनके स्किन को डैमेज करेंगे या और एज उनका दिखेगा। पर यंग एज में ये सब फेस के अंदर इंजेक्ट करने से होता क्या है कि स्किन में चेंजेस होते हैं, स्किन डैमेज हो जाता है, जो कि उस एज फ्रेम में होना नहीं चाहिए था। एंड डाउन द लाइन कुछ साल बाद जितना एक्चुअल एज है उससे भी ज्यादा मेच्योर आप इन डैमेजेस की वजह से दिखने लग जाते हो। एंड इसका सोल्यूशन फिर ये दिया जाता है कि और बोटॉक्स एंड फिलर्स कराओ। तो एक टॉक्सिक लूप में लोग फंस जाते हैं। ऑल्सो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि काइली जेनर का एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है एज इफ शी इज इन पेन। तो मे बी वो एक्सप्रेशन लेजिट था, क्योंकि काइली ने सर्टेन क्लिप्स शेयर किए हैं जहाँ पे उसके पैरों को अंदर से उसके हील्स के साथ टेप किया गया था एंड वो निकल नहीं रहा था, उसको निकालना वाज पेनफुल। Max told me to tape my feet into this shoe, and now my feet are stuck in the Oh my shoes. god, that's wild. तो कार्दाशियन जेनर्स ये करते आए हैं। किम कार्दाशियन खुद को स्टार्व कर चुकी है सो दैट वो एक ड्रेस में फिट हो जाए। ये स्टैंडर्ड्स ये लोग सेट कर रहे हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं इस चीज को। ऑल्सो एक मेट गाला का ड्रेस ऐसा था जिसमें वेस्ट एरिया में इतना टाइट वे से ड्रेस को बांधा जा रहा था कि क्लियरली इट लुक पेनफुल। एंड ये सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाला जाता है, जहाँ पे किम कार्दाशियन बोल रही है कि और टाइट करो, वेस्ट बहुत छोटा दिखना चाहिए। तो टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ये फैमिली सेट करती हुई आई है एंड दे हैव बीन इन अ वे प्रमोटिंग ऑल दिस ओनली। Does it look crazy? Oh my god, really? Was the pain worth it? Absolutely. देन ज़ेंडेया के अटायर के बारे में बात करें तो फुल व्हाइट आउटफिट उसने पहना था, पर ये सेम आउटफिट दूसरे सेलिब्रिटीज के ऊपर भी देखने मिला। ज़ेंडेया नो डाउट इसमें ब्यूटीफुल लग रही थी, पर ये चीज ऑड है कि रिपीटेशंस हो रहे हैं डिजाइन्स में। रीजन बीइंग हार्डली मेट के वक्त आउटफिट्स ऐसे रिपीट होते हैं, बिकॉज ये बोला जाता है कि सेलिब्रिटीज क्या पहनेंगे, उनके आउटफिट्स जब डिजाइन होते हैं उसका ड्राफ्ट एना विंटोर को भेजा जाता है एंड वो एक एक आउटफिट अप्रूव करती है, डिजाइन अप्रूव करती है। अगर वो डिजाइन अप्रूव नहीं होते देन वो पहन के सेलिब्रिटीज नहीं आ सकते। तो जनरली इसी वजह से सिमिलर आउटफिट्स देखने नहीं मिलते, बिकॉज अगर कुछ डुप्लीकेशन है तो अप्रूव नहीं होता। बट इस बार के सीजन में ऐसा कई लोगों के साथ हुआ कि थोड़ा सिमिलैरिटी उनकी डिजाइन्स में देखने मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक रूल्स भी थे इस बार के गाला में। फोन्स अलाउड नहीं थे जो हर सीजन में होता है। स्टिल सेलिब्रिटीज जनरली ये रूल ब्रेक करके अपना फोन लेके जाते हैं एंड अपने फोन कैमरा से फोटो लेना अलाउड नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स फोटो ले सकते थे। जो सीट्स अलॉटेड है वहीं पे ही वो लोग बैठेंगे, सीट स्विच नहीं किया जा सकता। स्पेशली हाईलाइट किया गया कि हस्बैंड वाइफ भी ये नहीं कर सकते। दिन गाला के पहले क्या खा सकते हैं इस पे भी कुछ था। एंड मे बी ये जो भी रूल्स प्रोटोकॉल्स वगैरह है इसी की वजह से मे बी पास्ट में कई लोगों ने ये बोला है कि मेट गाला बहुत ज्यादा हेक्टिक है, वो अटेंड करने से बेटर है कि वो घर पे रहे। तो ये एलीट इवेंट बाहर से बहुत ज्यादा ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल लगते हैं, बट अंदर शायद सेलिब्रिटीज उसको इतना एंजॉय नहीं करते क्योंकि कॉन्स्टेंटली शैलो बिहेवियर सबका आसपास देखने मिलता है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इस बार के मेट गाला के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।